Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम विजार्ड पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट कर सकते हैं अपने करंट फॉर्म से। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम विजार्ड से न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हम सबसे पहले एक बटन बनाएंगे XML फाइल के अंदर, और उस बटन में जो नेम के अंदर हम नेम यूज़ करेंगे उस नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे, पाइथन फंक्शन, जो कि कॉल होगा बटन के क्लिक होने पर। और जब वह फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर हम क्रिएट का इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर विजार्ड के अंदर हम एक बटन बना लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड का बनाया था, हम एक क्रिएट का भी बना लेते हैं, जिस पे एक फंक्शन कॉल होगा। क्रिएट न्यू स्टाफ, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, क्लास उसमें OEILIT यूज कर लेंगे हम, और इसकी स्ट्रिंग हम यूज करेंगे क्रिएट न्यू स्टाफ। एंड इस नाम से हम फंक्शन बना लेंगे अपने विजार्ड के अंदर। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं और सेल्फ, एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमें विजार्ड पर मिलेंगी उस वैल्यू के रेफरेंस से हमें क्रिएट करना है, जिस भी रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कराना चाहते हैं। तो हमें हम अपने केस में उसी ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट करा लेंगे। अभी यहाँ पर हमें फ्रंट एंड पे हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड है हमारे। हमारे यहाँ पर 17 रिकॉर्ड्स हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। जब हम क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नॉर्मल फील्ड है हम वो यूज़ कर लेते हैं सपोज। और हमें इस क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, फील्ड्स की वैल्यू एंड जो ऑब्जेक्ट है जिसमें क्रिएट कराना है वो। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक स्टाफ ID, एंड यहाँ पर यूज करते हैं ORM मेथड क्रिएट वाला, self.env। इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम rest.staff डॉट क्रिएट, और इसके अंदर डिक्शनरी पास करेंगे जिसके अंदर वैल्यूज होंगी। तो जो जो फील्ड हैं हमारे फॉर्म पर, यहाँ पर क्रिएट करने से पहले यहाँ फील्ड पर देखते हैं नेम, फुल नेम, उसकी जो वैल्यू होगी विजार्ड से हम गेट करेंगे। तो विजार्ड से हमें कैसे वैल्यू गेट करनी होती है, जो भी विजार्ड पर वैल्यू होगी वो हम सेल्फ डॉट करके गेट कर सकते हैं। सपोज सेल्फ डॉट फुल नेम, सेल्फ डॉट फुल नेम। अब लेफ्ट साइड वाला जो हमारा वेरिएबल होगा वो होगा जिसमें हमें क्रिएट कराना है वैल्यू, और राइट साइड में होगा जहां से हम वैल्यू ला रहे हैं। तो विजार्ड से हम ला रहे हैं तो हम सेल्फ डॉट करके यहाँ पर ये लिखेंगे, और हमें जिस रिकॉर्ड में क्रिएट करना है उसकी फील्ड का जो नेम है वो फुल नेम है, वो भी सेम है, तो हम यहाँ पर सेम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट हम करते हैं एज। तो यहाँ पर भी सेल्फ डॉट एज, हमारे मेन फॉर्म पर और विजार्ड पर फील्ड सेम है तो इसलिए हम यहाँ पर सेम लिख रहे हैं। बाकी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि हमारा जो जिसमें क्रिएट करना है उस फील्ड का नेम क्या है और जहाँ से हम वैल्यू ला रहे हैं वो क्या है। तो उस केस में यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू यूज होंगी। तो अभी हमारी यहाँ पर सेम है तो इसलिए यहाँ पर हम सेम लिख रहे हैं, सेल्फ डॉट ईमेल मोबाइल, सेल्फ डॉट मोबाइल, एंड यहाँ पर DOB, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ID, सेल्फ डॉट ID। नेक्स्ट हम लेंगे इंडियन,
यहाँ पर वैल्यू होगी ट्रू, या हमें यहाँ से विजार्ड से लेनी है, तो यहाँ पर भी हम सेल्फ डॉट इंडियन, नेक्स्ट हमारा फील्ड है इंडियन, तो यहाँ पर इंडियन कर देते हैं और इसकी वैल्यू सेल्फ डॉट इंडियन, एंड नेक्स्ट है हमारा जेंडर, हमें बस एक चीज यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि जहां पर भी मैनी टू वन टाइप का फील्ड होगा वहां पर हमें डॉट आईडी करके उठाना है, मीन्स जो वैल्यू असाइन होगी वो एक इंटीजर असाइन होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो भी हर बार हम डॉट आईडी करके यूज करते हैं। एंड अभी हम, ये हो गए हमारे नॉर्मल फील्ड सारे जो हमने अभी तक असाइन करे हैं। एंड नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रीज आईडी के लिए, सो यहाँ पर डायरेक्टली असाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम 6,0 0,LST लिस्ट बना लेते हैं। वो लिस्ट सबसे पहले यहाँ पर एक बनेगी लिस्ट, यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं खाली, और हम यहाँ पर लूप चलाएंगे फॉर रैक इन सेल्फ डॉट विजार्ड पर जो मैनी टू मैनी फील्ड है ये, उस पर हम लूप चलाएंगे और जो जो रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर लेगा। तो कंट्री अंडरस्कोर IDS एंड LST डॉट अपेंड रैक डॉट ID, सो सारी ID जो भी उसमें वहाँ पर सिलेक्टेड होंगी वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। सो इस तरीके से यहाँ हम गेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है स्टाफ लाइन IDS जो कि वन टू मैनी टाइप का फील्ड है। उसके केस में हम डायरेक्ट लिस्ट पास करेंगे LST2 और ऊपर हम बना लेते हैं एक लिस्ट LST2 नाम की, और उसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, जो विजार्ड के ऊपर वन टू मैनी फील्ड है वहां से, फॉर रैक इन सेल्फ डॉट वन टू मैनी फील्ड का नेम है विजार्ड पर जो वन टू मैनी फील्ड है। सो यहाँ से स्टाफ लाइन IDS हम देख लेंगे। एक एक करके जिस तरह से हमने यहाँ पर अपेंड कराई थी हम वहाँ पर भी अपेंड करा लेंगे। जिस टाइम हमने गेट करी थी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, वहाँ हमने करंट फॉर्म से एक्टिव आईडी उठाई थी और वहाँ से हमने वैल्यू गेट करी थी BRW ID डॉट करके वन टू मैनी और मैनी टू मैनी के केस में। एंड यहाँ पर हम विजार्ड से उठा रहे हैं तो हम सेल्फ डॉट करके उठाएंगे, सेल्फ डॉट कंट्री ID एंड सेल्फ डॉट स्टाफ लाइन IDS, एंड बाकी अंदर जो कोड रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। एंड यहाँ हमने डायरेक्ट लिस्ट टू यूज कर ली। स्टाफ ID सो अब जो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा उसकी ID भी हमें मिल जाएगी यहाँ पर। अब रिकॉर्ड अपग्रेड करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कोड अपग्रेड कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। सो अभी यहाँ पर हमारे 18 रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर एक रिकॉर्ड हम यहाँ पर हमारे 18 रिकॉर्ड हैं अभी, और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करते हैं और अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमारा एक बटन ऐड हो गया यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टाफ। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए और न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर एक एरर आया डिपार्टमेंट ID। सो यहाँ चेक करते हैं क्या हमने गलत करा है। सो हमने यहाँ पर विजार्ड पर कोई डिपार्टमेंट ID नेम का कोई फील्ड नहीं लगाया था, तो इस वजह से एरर है। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट ID हटा देते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें डिपार्टमेंट देना है तो हम दे सकते हैं। सपोज यहाँ ID देते हैं हम 2, तो अब यहाँ से ये एरर हट जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी।
सो अब यहाँ पर मॉड्यूल अपग्रेड करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। सो अभी हमारे यहाँ पर 18 रिकॉर्ड्स हैं और किसी भी रिकॉर्ड के अंदर हम क्लिक कर लेते हैं। सपोज हम इसके अंदर क्लिक करें, हम कोई भी हम अगर रिकॉर्ड क्रिएट करें, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं और अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आई है उसके साथ अगर हम क्रिएट न्यू स्टाफ करें तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर हमें आईडी भी मिल जाएगी 76। सो अब चेक करते हैं हमारे यहाँ रिकॉर्ड क्रिएट कितने हो गए। सो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड 19 हो गए। सो यहाँ पर चेक करते हैं अपना रिकॉर्ड कौन सा हमारा क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम फिल्टर लगा लेते हैं ID इक्वल्स टू 76 का, ID इज 76, अप्लाई कर देते हैं। सो ये रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हुआ है और ये सारी वैल्यू थी जो विजार्ड से हमें मिली है। तो एक एक वैल्यू हमें यहाँ पर सेलेक्टेड हो गई। सो एक एक वैल्यू इस फील्ड के अंदर सेव हो गई। सो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करा सकते हैं। एंड वन टू मैनी फील्ड को क्रिएट कराने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका हमने ये यूज करा है कि लिस्ट के अंदर हमने अपेंड कराया है। एंड सेकंड तरीका हमारा क्या है कि हम सबसे पहले हम इस रिकॉर्ड को क्रिएट कर दें और यहाँ पर वन टू मैनी फील्ड को यूज ना करें, हम यहाँ पर यूज ना करें। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो हमारा वन टू मैनी फील्ड है उसकी जो क्लास है रेस्ट स्टाफ लाइंस, उस पर भी ORM मेथड लगाएंगे क्रिएट का, जिस तरीके से हमने यहाँ करा था। हम उसके लिए भी हम सेम यही करेंगे। और यहाँ पर हम उसकी क्लास लिख देंगे वन टू मैनी फील्ड की, यहाँ से कॉपी करके। और क्रिएट के अंदर हम डिक्शनरी पास कर देंगे जो जो हमें वैल्यू फिल करानी है। और इसके अंदर हम कनेक्टिंग फील्ड की वैल्यू भी डालेंगे इस केस में। तो हमारा कनेक्टिंग फील्ड जो ये था इसको भी हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम ये वाली आईडी डाल देंगे जो हमारी क्रिएट हुई है, स्टाफ आईडी डॉट आईडी। ये ब्राउजेबल आईडी है तो हम इसको डॉट आईडी से गेट करेंगे। एंड नेक्स्ट वैल्यू हम यूज करते हैं नेम, और इसकी वैल्यू देखते हैं अभी क्या रखेंगे हम। और नेक्स्ट हमारा था प्रोडक्ट आईडी, इसकी वैल्यू देखते हैं हम क्या रखेंगे। तो हमें एक इस केस में वैल्यू क्रिएट करानी है। पहले हमने इस तरीके से करा था, अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, लूप लगाते हैं वन टू मैनी फील्ड पर विजार्ड के, फॉर रैक इन सेल्फ डॉट स्टाफ लाइन आईडीएस और इसको लूप के अंदर ले लेते हैं। सो जितने भी वन टू मैनी रिकॉर्ड होंगे उतनी बार लूप चलेगा और हमें हर रिकॉर्ड की वैल्यू एक्सेस कर लेंगे हम रैक डॉट नेम से और रैक डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट आईडी। सेकेंड मेथड हमारा ये होता है कि हम डायरेक्ट वन टू मैनी पे लूप चला के डायरेक्ट वन टू मैनी की जो क्लास है उसको क्रिएट कराएं। बस उसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, हमें कनेक्टिंग फील्ड जो भी हम फील्ड नेम यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टाफ आईडी डॉट आईडी। जो हमने यहाँ पर क्रिएट करी है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। सो इससे जो मेन फॉर्म होगा वन टू मैनी को कनेक्ट कर देगा दोनों को। तो क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिंग फील्ड है वो मैनी टू वन इस ऑब्जेक्ट का ही है, जो रेस्ट डॉट स्टाफ है इसी का ऑब्जेक्ट का है। तो ये दोनों रिकॉर्ड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वन टू मैनी क्लास और जो नॉर्मल फॉर्म की क्लास होती है। तो अभी यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करके अपडेट करें अपना सर्वर, सो यहाँ पर कोई भी हम रिकॉर्ड खोल लेते जो हमने बनाया था। सपोज यहाँ पर अब अपडेट इन्फो पर क्लिक करें और क्रिएट न्यू स्टाफ पर क्लिक करें तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हम देख लेंगे आईडी क्या क्रिएट हुई है 79। तो हम आईडी 79 पर देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। इस रिकॉर्ड को ओपन करके हम यहाँ से भी आईडी चेंज करके चेक कर सकते हैं। सपोज 79 एंटर करते हैं तो ये रिकॉर्ड है जो हमारा क्रिएट हुआ है उस विजार्ड के थ्रू। सो दो मेथड से हम इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड। हम दो तरीके से क्रिएट करते हैं वन टू मैनी। फर्स्ट में हमने डायरेक्ट लूप लगा के उसको लिस्ट में पास करा था वेरिएबल के अंदर।
एंड सेकंड में हमने क्या करा था, लूप चलाने के बाद अपने विजार्ड के वन टू मैनी पर हम डायरेक्ट हर बार क्रिएट करा रहे थे वन टू मैनी की क्लास के अंदर रिकॉर्ड। सो इन दो तरीके से हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू। सो अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे तो रिकॉर्ड सिर्फ सेव हो रहा था, पर हमें सर्च करना पड़ा था वापस कि कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। सो हम चाहते हैं कि हम जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करें वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए और हम उसी रिकॉर्ड पर चले जाएं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारा क्रिएट वाला फंक्शन कंप्लीट होता है, हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं एंड उसके बाद हम कंटेक्स्ट में हम वैल्यू ऐड करते हैं, कंटेक्स्ट डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर्म व्यू इनिशियल मोड, सो हम चाहते हैं कि जैसे हम बटन पर क्लिक करें क्रिएट वाले पे, रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए और हमें वही रिकॉर्ड ओपन मिले और वो भी एडिट फॉर्म में, मीन्स एडिट स्टेट में हमें वो रिकॉर्ड मिले और उसके बाद हम उसको रिटर्न करा देंगे उसी फॉर्म को। रिटर्न में हम एक डिक्शनरी पास करेंगे, ये प्रिंट हटा देते हैं। अब रिटर्न में हम एक डिक्शनरी पास करते हैं जो कि हम एक्शन कॉल कराते हैं, नेम अंडरस्कोर, यहाँ पर लिख देते हैं सपोज स्टाफ, क्रिएटेड स्टाफ, न्यू क्रिएटेड स्टाफ। एंड सेकंड हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट, एंड कॉन्टेक्स्ट में हम ये पास करेंगे जो हमने क्रिएट करा था, न्यू। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं व्यू टाइप, कि हमारा व्यू टाइप क्या होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्म कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं रेस मॉडल, रेस मॉडल में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम जिसके अंदर हमने वो क्रिएट करा था रिकॉर्ड, तो हमने ये रिकॉर्ड क्रिएट करा था तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं रेस आईडी, मीन्स कौन सा रिकॉर्ड हमें ओपन फॉर्म में लाना है, तो जो हमने आईडी क्रिएट करी थी हम उसकी आईडी यूज करेंगे यहाँ पर, स्टाफ आईडी डॉट आईडी। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं व्यू टाइप, कि व्यू टाइप क्या होगा, वो भी हम फॉर्म लेंगे यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप, कि जो हम रिटर्न करा रहे हैं वो किस टाइप से वर्क करेगा, तो हम एक तरह से एक्शन कॉल करा रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे आया डॉट एक्शंस डॉट एक्ट अंडरस्कोर विंडो। सो अब आप अगर नोटिस करें कि ये रिटर्न में हमने क्या क्या वैल्यू हमने यूज करी है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि जब हम व्यू बनाते हैं तो हम एक एक्शन कॉल करते हैं, कि जब बटन पर क्लिक करें तो एक एक्शन कॉल हो जिसके अंदर हम नेम, रेस मॉडल, व्यू मोड, व्यू टाइप, व्यू आईडी, टारगेट ये सब यूज करते हैं। तो हम अगर पाइथन या py फाइल के थ्रू अगर एक्शन कॉल कराना चाहते हैं तो उसको कॉल कराने का तरीका ये होता है कि हम रिटर्न के अंदर एक डिक्शनरी पास करते हैं और उसके अंदर हम नेम, कॉन्टेक्स्ट और डोमेन जो भी यूज करना चाहते हैं, सपोज डोमेन कॉन्टेक्स्ट अगर हमें यूज करना है तो कर सकते हैं, एंड नेम एंड व्यू टाइप, रेस मॉडल, रेस आईडी, व्यू टाइप एंड टाइप के रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद हमारा क्या एक्शन कॉल होगा तो वो हम रिटर्न करा देते हैं इसके एंड में
फंक्शन के एंड में। तो अब अगर अपडेट करेंगे हम अपना मॉड्यूल और रिफ्रेश करेंगे फ्रंट एंड पे, जो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा था यहाँ पर वो अब हमें शो होगा क्रिएट होते टाइम। अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टाफ पर क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा उस फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएगा एक्शन। सो यहाँ पर एरर आया, अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड। तो हमने यहाँ पर जो अंडरस्कोर यूज करा था एक्शन के अंदर उसको हमें इंपोर्ट करना होगा, ये अंडरस्कोर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉमा अंडरस्कोर एंड अब अपग्रेड करते हैं अपने मॉड्यूल को और रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड पे एंड अब अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं एंड क्रिएट न्यू स्टाफ पर क्लिक करते हैं। फिर से एरर आया व्यू मोड। सो यहाँ पर व्यू मोड भी चेक कर लेते हैं एक बार कि व्यू मोड में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर व्यू मोड कर देते हैं व्यू टाइप की जगह, क्योंकि हमने दोनों सेम कर दिए। फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर फिर से अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू स्टाफ पर क्लिक करते हैं। सो अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड था यहाँ पर एडिट स्टेट में हमें मिल गया, क्रिएट हो गया और यहाँ पर हमें आईडी भी मिल गई इसकी 82, मींस रिकॉर्ड क्रिएट हो गया उसके बाद एडिट स्टेट में मिला है हमें। तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड की सारी वैल्यू मिल जाएंगी और यहाँ पर हमें अगर चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, नहीं करना तो हम सेव कर देंगे डायरेक्ट। एंड अगर हम यहाँ से इसको हटा दें एंड अब अपग्रेड करें तो हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो रीडायरेक्ट तो होगा पर एडिट स्टेट में नहीं होगा, वो सेव स्टेट में हमें मिलेगा। तो अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं रिफ्रेश करके एंड यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टाफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 83 आईडी मिल गई, मींस रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है हमारा। और यहाँ पर सेव स्टेट में हमें मिला है, एडिट स्टेट में नहीं मिला। तो ये इस लाइन से होता है जो हम लिखते हैं कंटेक्स्ट फॉर्म व्यू इनिशियल मोड एडिट। तो अगर हम इसको अनकमेंट कर देंगे तो वापस हमें एडिट मोड में मिलने लगेगा और कमेंट कर देंगे तो हमें नॉन एडिट स्टेट में मिलेगा। सो इस तरीके से हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।